वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि गुर्दों की बीमारी की जो अलामत सिम्टम्स हैं जो इंसान में जाहिर होती हैं। आज की वीडियो में आप वो सिम्टम्स वो अलामत जो है वो जान पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो अलामत आप अभी सुनने वाले हैं, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आप अपने आप में सिम्टम आपको नजर आता है तो आपको फौरी जो है उनका चेकअप जो है करवाना जो है वो लाजम हो जाता है। और समटाइम्स ये जो अलामत आप सुनेंगे मे बी ये गुर्दों की बीमारी की अलामत नहीं भी हो सकती, यानी ये किसी और बीमारी की अलामत हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि ये सेम सिम्टम्स जो है वो गुर्दों की बीमारी के ही हो, यानी ये सिम्टम्स जो है वो किसी और बीमारी की निशानी हो सकती है, इशारा हो सकती है। लेकिन अगर ये दूसरी बीमारी के भी सिम्टम्स हो तो आपको यकीनन इनके इन अलामत की सूरत में अपने डॉक्टर से जो है वो मशवरा लेने की जो है वो आपको फौरी जरूरत है। गुर्दों की बीमारी में जो पहला सिम्टम्स है यानी खराबी या बीमारी हो तो पेशाब का रंग और इसके बहाव में जो है वो तब्दीली आती है। नॉर्मल पेशाब जो है वो हल्के कहवे रंग का होता है। आपके पेशाब का रंग अगर बदला हुआ है और ये रंग जो है वो लाल हो सकता है, ज्यादा पीला हो सकता है, सब्ज हो सकता है, काला हो सकता है, सफेद हो सकता है, सफेद दूधिया किस्म का हो सकता है, ज्यादा जागर हो सकता है, नीला भी हो सकता है, नारंगी या गहरे रंग का हो तो आपको फौरन जो अपना चेकअप करवाने की जरूरत होती है। आपको बार बार पेशाब की अगर हाजत महसूस हो तो आपको यकीनन सारी बातें बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा कम पेशाब करते हैं तो इस सूरत में भी अगर पेशाब जो है वो रुक रुक कर आता है, पेशाब करते हुए हिचकिचाहट होती है, जलन होती है, सोजिश वगैरह महसूस करते हैं तो इस पर कंट्रोल नहीं रहता है, यानी आपको फौरन जो है आप पेशाब को रोक नहीं पा रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आपको फौरी यानी हाजत है पेशाब करने की। तो ये सूरत हाल जो है यकीनन आपके गुर्दों की खराबी की अलामत में से एक है। पेशाब के साथ खून आना ये भी एक अलामत है। इसके अलावा पेशाब करते हुए जोर लगाना पड़ता है ताकि मिसाना जो है वो खाली हो जाए। रात को 2-3 बार जो है वो जागना पड़ता है। पेशाब के लिए जागने की वजह से जारी बात है नींद में भी खलल पड़ता है और ये गुर्दों में खराबी की अलामत में से एक है। जब गुर्दों को कोई मर्ज लाक होता है तो सारी बात है गुर्दे जो है वो धीरे धीरे जो है वो खराब हो जाते हैं और वो इजाफी पानी जो है जिस्म से खारिज करने में नाकाम हो जाते हैं, जिससे पैरों, टखनों, टांगों, हाथों और चेहरे पर जो है वो वर्म भी जो है वो जाहिर होता है। सुबह के वक्त आंखों के नीचे हिस्सों में वर्म जो है वो काफी नुमाया होता है और टांगों, पैरों और टखनों पर अगर हाथ के अंगूठे से दबाव डाला जाए तो दबाने की जगह पर जो है वो गड़ा सा जाहिर होता है, यानी ये बिल्कुल डिम्पल की तरह, जैसे डिम्पल वाली जिल्द जो है जहाँ पे होगा वहाँ पे जो स्किन जो है वो अंदर की तरफ को धंसी हुई नजर आती है, वैसे ही ये जाहिर होगी। हेल्दी किडनीज जो है वो एक हार्मोन्स पैदा करते हैं। ये हार्मोन्स जो है जिस्म के खुलियात को ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाने वाले जो सुर्ख खुलियात यानी रेड सेल्स को बनाने में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। जब गुर्दे सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, नाकाम हो जाते हैं तो इस अहम हार्मोन जो है इसकी कमी वाक़या हो जाती है और इसके नतीजे में सुर्ख खुलियात की तादाद में जो है वो काफी कमी हो जाती है, यानी आपके जो रेड सेल्स हैं वो आपके कम हो जाते हैं। इसलिए दिमाग और अज़लात जो है वो जल्दी थक जाते हैं और मरीज जो है वो थकावट महसूस करता है। इंसान जिस्म में 2 गुर्दे जो है इनका काम जो है जिस्म में एक झाड़ पूंछ की तरह है, यानी सफाई का काम ये करते हैं। जिस्म से फालतू जहरीला मादा जो है वो इसको निकालते हैं। जब गुर्दे किसी बीमारी की वजह से खराब हो जाएं तो जहरीला और गैर जरूरी मवाद जो है वो खारिज नहीं कर सकते और मवाद जो है जिस्म में जमा हो जाता है। मरीज को हर वक्त जिस्म की जिल्द पर एलर्जी सी महसूस होती है और उसे हर वक्त जिल्द को खुजाने की जो है वो जरूरत पड़ती है और उसे यूं महसूस होता है जैसे जिल्द बल्कि हड्डियों के अंदर भी जो है वो खारिश हो रही, यानी इस तरह की सिम्टम्स हो जाती हैं। जब गुर्दों की बीमारी ज्यादा अरसे तक मरीज को अपने घेरे में रखती है तो गुर्दे जो है खून में मौजूद जहरीला मादा यानी यूरिया को जो है वो जिस्म से दूर करने में नाकाम होते थे। यूरिया जिस्म के खून के अंदर जो है वो जमा हो जाता है, इसकी सतह जो है वो बढ़ती जाती है और फिर मरीज जो कुछ खाता है उसे अजीब सा जायका महसूस होता है, उसे खाने पीने में भी दिलचस्पी नहीं रहती, इंटरेस्ट नहीं रहता। मरीज को गोश्त खाने से भी शदीद नफरत हो जाती है, वो गोश्त को देखते ही मुंह फेरता है। यूरिया की सतह बढ़ने से मरीज को उल्टी जैसी कैफियत महसूस होती है, यानी उसे लगता है जैसे वॉमिटिंग हो रही है। अगर मुनासिब इलाज ना करवाया जाए तो उल्टियों की शिकायत भी जो है वो मरीज को हो सकती है। वॉमिटिंग से पहले जब वो शदीद खारिश होती है, बेकरारी सी भी महसूस होती है, भूख इनको बिल्कुल नहीं लगती है। जब गुर्दे की बीमारी एक खास मुकाम पर पहुंचती है, यानी एक मखसूस स्टेज जो होती है बीमारी की, जब वहाँ पर ये पहुंचती है तो अलामत के अलावा मरीज की सांस जो है वो तंग हो जाती है या फूलने लगती है, सांस चढ़ता है मरीज को। इसे दूसरे सेहतमंद लोगों के
मुकाबले में सर्दी जो है वो हद से ज्यादा लगती है। गुर्दों की नाकामी से जिस्म में खून की कमी जो है वो हो जाती है। हो जाने की वजह से दिमाग की ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो भी बुरी तरह मुतासर होती है, जिससे मरीज का सर जो है चकराता है। उसे यूं महसूस होता है जैसे सर में गैस भरी हो या सर जो है वो खाली खाली सा है। उसे किसी भी खास काम पर तवज्जो करना जो है वो मुश्किल लगता है, यानी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और इनकी मेमोरी जो है उसमें भी खलल पड़ता है। कमर के निचले हिस्से, पहलू या टांग में दर्द जो है गुर्दों की बीमारी की अलामत हो सकती है। कमर के निचले हिस्से में दर्द पेट के दोनों तरफ या फिर मुतासरा गुर्दे यानी दाएं तरफ भी हो सकता है, बाएं तरफ भी हो सकता है, यानी राइट साइड की किडनी में या लेफ्ट साइड की किडनी में भी ये दर्द हो सकता है। टांगों में भी दर्द हो सकता है, हिप्स में भी दर्द हो सकता है। ये मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द जो है गुर्दों की बीमारी की अलामत हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो। प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं वीडियो के हवाले से, और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं उसके हवाले से भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गुर्दों की बीमारी के हवाले से कोई सिम्टम जानते हैं तो प्लीज इसको भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इल्म को आगे बढ़ाना भी एक नेकी है। तो प्लीज आप इस नेकी को जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।